मिशन यूपी बोर्ड में आज हम अलंकार क्या है, अलंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे और अलंकार के भाग कौन कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार शब्द जो है अलम एवं कार के योग से बना है। अलंकार, अलंकार जो है अलम एवं कार के योग से बना है। उसके बाद जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषण करने वाला। यदि कोई भी आभूषण को अपने शरीर में स्थापित कर लेता है तो वह शोभायमान हो जाता है। जैसे स्त्रियां जब गहना पहन लेती हैं तो वह शोभायमान हो जाता है। सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है। आज के बाद आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अलंकार कौन कौन से कैसे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की यह विशेषता है, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। मतलब पुराने आदमी के भी नेत्र कमल के समान है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है। उसके बाद हम उपमा अलंकार की बात कर लेते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तो शब्द सा, सी से सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। क्या? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और योजक चिन्ह के साथ सा, सी से सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सा आया, यहाँ पे सी भी आ सकता है, से सरिस भी आ सकता है, तो यही उपमा अलंकार की पहचान है। आज के बाद आप नहीं भूलोगे कि योजक चिन्ह के बाद सा, सी से सरिस आए तो वह उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार ये कहता है, जैसे सोहत ओढ़े मीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आलप पर्यों प्रभात। देखो अभी हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़े हैं ना, उत्प्रेक्षा अलंकार अभी पढ़े ना, ये है यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, इव, मनहु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में ये आए ना मनहु, ये शब्द आया है, इसका मतलब यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, आज की बात आप नहीं बोलोगे। सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनहु नील कमलन शैल पर, आता पर्यों प्रभात। ये आया है मनहु, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार हम जान लेते हैं। अतिशयोक्ति, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी भी रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। मतलब जो राणा जी का घोड़ा था उसने सोचा मैं उस पार कैसे जाऊं, तो उनके सोचते सोचते ही चेतक, उनका घोड़ा चेतक उनके घोड़े का नाम था, तो चेतक उनके सोचते सोचते उस पार टाँग गया। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है, किसमें? अतिशयोक्ति अलंकार में। मतलब एक बात को, जैसे छोटी बातें हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उसके बाद मानवीय अलंकार देख लेते हैं। देखो मानवीय अलंकार जो है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने वर्णन हो तो तब वह मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, मतलब जैसे फूल की बात हो रही है तो फूल मानो कि जैसे मुस्कुरा रहे हैं। सागर के उर पर नाच, नाच करती है लहरें मधुर गान। मतलब सागर के ऊपर, उर पर मतलब ऊपर, नाच करती है कौन? लहरें। ये मतलब नृत्य जो है मानव से
कनेक्ट कर दिया गया यहाँ पे। तो यह पेड़ पौधे बादल आदि में मानव की भावनाओं को अगर कनेक्ट कर रहा है तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं शब्द अलंकार के भेद। शब्द का अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार आधार पर शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक, आइए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आज के बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो। वर्णन बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है, मतलब किसी चीज़ का वर्णन बार बार किया जा सके। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, मतलब कि चारुचंद की, देखो यहाँ चा शब्द जो है, यहाँ चारुचंद की चंचल किरणें, यहाँ चारुचंद की चंचल किरणें का अलग अलग अर्थ निकलता है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। ठीक, मतलब मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे भी कई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, मतलब वर्ण में बार बार आए, मतलब कोई वर्ण जैसे चार, यहाँ पे चा शब्द जो है चा, चारु में आया, चंद में आया, चंचल में आया, मतलब बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द मतलब रिपीट करता हो तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए देखते हैं यमक अलंकार। एक ही शब्द से अधिक बार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, मतलब एक ही शब्द कई बार आए और उस एक एक शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, या पावे बौराय, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे कनक और कनक का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक, काली घटा का घमंड, घमंड का घटा, यहाँ भी अलग अलग अर्थ निकलता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपके। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप सरल भाषा में समझ सकें। ठीक, उसके बाद यमक अलंकार देख लेते हैं। हाँ, यमक अलंकार का एक और उदाहरण है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये देखो अभी हम इसमें पढ़े हैं ना कि एक ही शब्द से अधिक बार आए तो अर्थ अनेक होगा। ठीक, तो यहाँ पे माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का मेर, फेर सॉरी, यहाँ पे जो है फेर और फिरा मतलब लग तो रहे सेम ही है, लेकिन इसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। ठीक, उसके बाद अलंकार के भेद देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण अलंकार हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इसी में से आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं, कहाँ गया जी, ओ माय गॉड, शब्द